उन झीलों की बात करते हैं जो शहर की धड़कन जैसी लगती हैं। सूची में दो नाम तुरंत ध्यान खींचते हैं, रांची का रांची तालाब और जमशेदपुर का जयंती सरोवर, और दोनों के बारे में एक ही बात लिखी है कि अपने अपने शहर के ठीक बीच में हैं। और यही रांची तालाब के बारे में एक और दिलचस्प बात लिखी है हाँ, कि इसके बीचों बीच स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है। बिल्कुल। और ये बात इसे सिर्फ एक तालाब या घूमने फिरने की जगह से कहीं ज्यादा बना देती है। मेरे मन में तो ये ख्याल आ रहा है कि ये एक तरह का सार्वजनिक संदेश है। आप शांति के लिए आते हैं और सामने आपको प्रेरणा का एक स्रोत दिखता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उस जगह को एक वैचारिक और आध्यात्मिक केंद्र बना देता है। सही सोचे, सुबह शाम लोग इसके चारों ओर बनी पक्की सड़क पर टहल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और उन सब के बीच में विवेकानंद की मूर्ति एक शांत ऊर्जा का संचार कर रही है। तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक तरह का मानसिक पोषण भी हुआ। हाँ बिल्कुल, ये रांची के सांस्कृतिक मिजाज को दिखाता है। तो क्या हम जयंती सरोवर को जमशेदपुर का जवाब मान सकते हैं? वो भी तो शहर के बीचों बीच है। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि यहीं पर दोनों शहरों का फर्क साफ दिखता है। जमशेदपुर एक सुनियोजित औद्योगिक शहर है। हाँ, एक प्लान्ड सिटी। बिल्कुल। तो यहाँ जयंती सरोवर का होना शहर के योजनाकारों की दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने शहर के बीच में एक लंग स्पेस यानी फेफड़ों की तरह सांस लेने की जगह बनाई। लेकिन यहाँ किसी आध्यात्मिक हस्ती का जिक्र नहीं है। नहीं है। सूची में कुछ ऐसे नाम हैं जो शहर के बीच में तो नहीं है लेकिन किसी खास मकसद के लिए बनाए गए लगते हैं। जैसे बोकारो का गरगा बांध। हाँ, जो शहर से 12 किलोमीटर दूर है, या रांची का ही ध्रुवा बांध, जिसके बारे में बस इतना लिखा है कि वो ध्रुवा में है। और शहर से ये दूरी ही उनकी कहानी कहती है। देखिए, जो झीलें शहर के दिल में होती हैं वो लोगों के लिए होती हैं, और जो दूर होती हैं, लेकिन जो बांध शहर से दूर बनाए जाते हैं वो शहर के लिए होते हैं। उनमें एक गंभीरता होती है, एक बड़ा पैमाना होता है। लोगों के लिए और शहर के लिए, इसमें थोड़ा फर्क समझाइए। लोगों के लिए मतलब मनोरंजन, सामाजिक मेलजोल, टहलना। शहर के लिए मतलब वो विशाल मशीनरी जो पूरे शहर को चलाती है, पीने का पानी, उद्योगों के लिए पानी, बिजली। अच्छा। बोकारो एक स्टील सिटी है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक स्टील प्लांट को हर दिन कितने लाख लीटर पानी की जरूरत होती है। गरगा बांध जैसे विशाल जलाशय उस औद्योगिक दैत्य की प्यास बुझाने के लिए बनाए जाते हैं। तो वो शहर के ग्लैमर से दूर चुपचाप अपना काम करते हैं। मतलब ये शहर के अनसंग हीरो या गुमनाम नायक हुए। बिल्कुल। और ध्रुवा बांध के बारे में जानकारी का न होना भी शायद यही बताता है। ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है, इसीलिए ज्यादा लिखा नहीं है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि रांची का एक बड़ा हिस्सा इसी के पानी पर निर्भर हो। यह एक के तोपचाची झील भी आती है। इसका आकार 214 एकड़, ये तो किसी छोटे मोटे शहर के बराबर है। 214 एकड़, जरा इसकी विशालता की कल्पना कीजिए। ये कोई झील नहीं, ये एक अंतर्देशीय समुद्र जैसा है। सही कहा। इतना बड़ा जलाशय सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं बनाया जाता। धनबाद भारत की कोयला राजधानी है। हाँ। वहाँ खनन और उससे जुड़े उद्योगों को पानी की जबरदस्त जरूरत होती होगी। बिल्कुल। तोपचांची का ये विशाल आकार सीधे सीधे उस इलाके की औद्योगिक शक्ति और उसकी पानी की भूख को दिखाता है। ये एक रणनीतिक संपत्ति है। तो हमने शहर के दिल की बात की, फिर शहर को चलाने वाली धमनियों की, लेकिन हमारी सूची में कुछ झीलें ऐसी भी हैं जो हमें शहर से निकालकर प्रकृति और इतिहास की दुनिया में ले जाती हैं। और ये सबसे आकर्षक हिस्सा है। सबसे पहले डिमना झील का नाम आता है जमशेदपुर के पास। हाँ, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य की तलहटी में है। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है ना? हाँ, एक तरफ भारत का पहला औद्योगिक शहर टाटा स्टील का गढ़ और दूसरी तरफ हाथियों और तेंदुओं का घर घना जंगल, और दोनों के बीच ये झील। पर ये विरोधाभास नहीं बल्कि एक खूबसूरत संतुलन है। सोचिए, दालमा के हाथियों का झुंड सदियों से इसी डिमना झील पर अपनी प्यास बुझाने आता होगा। अच्छा। ये झील सिर्फ जमशेदपुर के इंसानों के लिए नहीं बल्कि जंगल की पूरी धड़कन के लिए जीवन रेखा है। ये प्रकृति और उद्योग के सह अस्तित्व का एक जीता जागता सबूत है। ये बताता है कि विकास का मतलब हमेशा विनाश नहीं होता। बिल्कुल। इसी सूची में जमशेदपुर से एक और नाम है, हुडको झील, जो टेल्को कॉलोनी में है। क्या ये भी इसी संतुलन का हिस्सा है या इसकी कहानी कुछ और है? यह एक अलग लेकिन उतनी ही दिलचस्प कहानी है। ये हमें शहरी योजना के एक और स्तर पर ले जाती है, माइक्रो लेवल पर। माइक्रो लेवल मतलब? जहां जयंती सरोवर पूरे शहर के लिए था,
वहीं हुडको झील खासतौर पे टेल्को कॉलोनी के निवासियों के लिए बनाई गई लगती है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये किसी बड़ी शहरी योजना का हिस्सा ना होकर बस एक कॉर्पोरेट टाउनशिप की सुविधा मात्र हो। मतलब ये एक सुविधा थी, योजना नहीं। ये एक बहुत अच्छा बिंदु है और शायद दोनों बातें सच हैं। ये टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के लिए एक सुविधा थी, लेकिन ये उस बड़ी सोच का भी हिस्सा थी जिसके तहत जमशेदपुर को बसाया गया था। अच्छा। कि कर्मचारियों को सिर्फ घर और तनख्वाह नहीं, बल्कि जीवन की एक बेहतर गुणवत्ता भी दी जाए। उनके लिए पार्क हों, झीलें हों, क्लब्स हों। तो ये कॉर्पोरेट कल्याण और शहरी योजना का एक मिला-जुला रूप है। हाँ, ये दिखाता है कि योजना सिर्फ शहर के नक्शे पर नहीं, बल्कि लोगों के जीवन के अनुभव में भी उतरनी चाहिए। और अब उस झील पर आते हैं जो हमें सबसे दूर समय में पीछे ले जाती है, हजारीबाग झील। 1831। हाँ, इसके बारे में बस एक तारीख लिखी है, 1831, ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित। ये एक तारीख अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये एक टाइम मशीन की तरह है। 1831, ये भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से भी 26 साल पहले की बात है। उस वक्त यहाँ एक झील बनाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? क्या ये उस समय के अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए एक मनोरंजन का स्थल था, इंग्लैंड की झीलों की याद दिलाने के लिए? या इसका कोई सैन्य मकसद भी हो सकता है? शायद छावनी के लिए पानी की आपूर्ति। उस दौर में हजारीबाग एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश केंद्र था। बिल्कुल। या हो सकता है कि उस इलाके में पड़े किसी अकाल के बाद उन्होंने इसे सिंचाई या पीने के पानी के स्रोत के तौर पर बनाया हो। वजह जो भी रही हो। वजह जो भी रही हो, जरा उस झील के नजरिए से सोचिए। उसने अपने किनारे पर ब्रिटिश अधिकारियों को बोटिंग करते देखा होगा। फिर 1947 में आजादी का जश्न मनते देखा होगा। हाँ, उसने शहर में पहली गाड़ियों को आते देखा होगा और आज शायद मोबाइल फोन से सेल्फी लेते हुए युवाओं को देख रही है। तो वो सिर्फ पानी का एक जमावड़ा नहीं, बल्कि शहर के इतिहास की एक खामोश गवाह है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने रांची के सांस्कृतिक तालाब से लेकर बोकारो के औद्योगिक बांध तक का सफर तय किया, और जमशेदपुर की सुनियोजित झीलों से लेकर हजारीबाग की ऐतिहासिक झील तक भी गए। हाँ। सार यह है कि ये सूची सिर्फ भूगोल की जानकारी नहीं देती, ये हमें झारखंड के इन शहरों के चरित्र के गहरी समझ देती है। कैसे? देखिए, रांची की झीलें उसके सांस्कृतिक और जिंदा दिल स्वभाव को दिखाती हैं। जमशेदपुर की झीलें उसकी बेमिसाल शहरी योजना और प्रकृति के साथ संतुलन को दर्शाती हैं। और हजारीबाग की झील? वो अपने ऐतिहासिक अतीत की गवाही देती हैं। और धनबाद और बोकारो के विशाल जलाशय, वो उन शहरों की औद्योगिक रीढ़ की ताकत को दिखाते हैं। हर झील उस शहर की पहचान का एक टुकड़ा है। ये सूची हमें बताती है कि ये झीलें कहाँ हैं और कैसी।